आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पितृपक्ष की कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पितृ पूर्वजों की कृपा से कष्टों का अंत होता है, घर परिवार की सुख समृद्धि व खुशहाली में वृद्धि होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक नगर में दो भाई बहन रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों के दो दो पुत्र थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा आया कि बहन विधवा हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसे रखने से मना कर दिया। तब भाई अपनी बहन व उसके बच्चों को अपने घर ले आया, परंतु यहाँ भी उसकी भाभी का व्यवहार उनके साथ अच्छा न था। एक बार श्राद्ध पक्ष आया। भाई ने अपनी बहन और पत्नी से कहा कि वह इस बार गंगा तट पर जाकर अपने माता पिता का श्राद्ध तर्पण व पिंड दान करके आएगा। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम घर पर रहकर ब्राह्मण भोजन करवाना और मेरी बहन भांजों को जिमाना, जो कि श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाला एक महान पुण्यदायक कार्य है। यह कहकर वह गंगा जी जाने के लिए निकल गया। उसके जाते ही उसकी पत्नी ने अपने बच्चों से कहकर उसकी बहन भांजों के लिए बाहर खेत में झोंपड़ी डलवा दी और कहा कि तुम वहीं रहो, रोज आकर घर का काम कर जाना और जो भोजन मैं दूं उससे अपना गुजारा करना। अब ननद और उसके बच्चे बाहर खेत में बनी झोंपड़ी में रहने लगे। वह हर रोज भाभी के घर आती, काम करती और जो बचा कुचा भोजन भाभी देती वह ले जाकर बच्चों को दे देती। साथ ही ननद भाभी के यहाँ से आटा छानने का कपड़ा ले जाती, उसे पानी में धोकर आग पर सिजाकर अपने बच्चों को यह कहकर दे देती कि यह खीर है। एक दिन चारों बच्चे एक साथ खेल रहे थे। तब उसके भतीजों ने कहा, हमारी माँ तुम्हें बचा कुचा भोजन देती है, जिससे तुम्हारा पेट भी न भरता होगा, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तब उन्होंने कहा, हमारी माँ तो हमें रोज खीर खाने को देती है। उन्होंने पूछा, वो कैसे? तब ननद के बच्चों ने उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर उसके भतीजे घर गए और अपनी माँ से कहने लगे कि बुआ हमारे घर से जो आटा छानने का कपड़ा लेकर जाती है उससे खीर बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है। यह सुनकर वह क्रोधित हो उठी और अगले दिन उसने ना तो अपनी ननद को बचा कुचा भोजन दिया और ना ही आटा छानने का कपड़ा ले जाने दिया। ऐसा देख ननद दुखी हो उठी और सोचने लगी कि आज वह बच्चों को क्या खाने को देगी। तभी उसने रास्ते में पड़े छोटे छोटे कंकर पत्थरों को उठाया और घर जाकर उन्हें धोकर बर्तन में डालकर आग पर रख कर पका दिया और रोते रोते जाकर पलंग पर लेट गई। सुबह सुबह कर रोते हुए अपने माता पिता को याद किया, फिर गंगा मैया को याद कर प्रार्थना करने लगी कि हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना और वह हमारी रक्षा करेगा। इतने में उसके बच्चे खेल कर बाहर से आए और माँ से भोजन मांगने लगे।
उसने कहा चूल्हे पर रखा है, जाकर खा लो। बच्चों ने चूल्हे पर रखे बर्तन को होगाड़ कर देखा तो उसमें खीर थी। बच्चों ने खीर खाई और कहा माँ, आज तो खीर बहुत स्वाद है, तुम भी खा लो। वह कहने लगी तुम खा लो, मैंने खा ली है। उसने सोचा बच्चे भी उसका मन रख रहे हैं। अगले दिन वह भाभी के यहाँ काम पर नहीं गई। शाम को भाभी उसके घर आई और कहने लगी बाई जी, कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, तुम्हारे आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। यह कहकर वह चली गई। अगले दिन बच्चों ने कहा माँ, भोजन दो, भूख लगी है। घर में खाने को कुछ ना था। तब बच्चों ने कहा माँ, मामी कह कर गई थी कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तब उसने बच्चों से कहा तेरी मामी ने कहा था बिना बुलाए मत आना। हाँ, ये पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अब तुम ही बताओ, पेड़ भी कभी हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम को उसके भतीजे आए और बोले बुआ, तुम तो हमारे घर भोजन करने आई नहीं, माँ ने ये भोजन भेजा है। उसने देखा भोजन के नाम पर 2 रोटी और उस पर थोड़े से चावल रखे हैं। यह देख उसे क्रोध आया और उसने अपने बच्चों से कहा कि इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह भूखे ही सो गए। अगले दिन फिर भाभी आई और कहने लगी बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी कोई उनके यहाँ भोजन के लिए नहीं गया। शाम को फिर से भतीजे आए, 2 रोटी और चावल दे गए। उसने फिर से वह रोटी और चावल झोंपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखी ही बच्चों के साथ सो गई। सारी रात माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा, और सारी रात रोती रही। इस तरह श्राद्ध के 16 दिन बीत गए। भाई वापिस आया। आते ही उसने देखा घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये कीचड़ कैसे हो रहा है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? वह कहने लगी, श्राद्ध के 16 दिनों में हर रोज मैंने तुम्हारी बहन भांजों के पैर कच्चे दूध से धुलवाए हैं, इसलिए कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी बहुत सेवा की, उन्हें खीर पूरी हलवे का भोजन करवाया, फिर भी मुझसे नाराज होकर बाहर खेत में झोंपड़ी डालकर रह रहे हैं। स्वयं जाकर देख लो। जब वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो कोई झोंपड़ी नहीं, सुंदर घर बना हुआ है और उसके भांजे आंगन में खेल रहे हैं। बहन रसोई में पकवान बना रही है। वह जाकर अपनी बहन से बोला, ये सब क्या है? तेरी भाभी ने तुझे इतने अच्छे से रखा, कच्चे दूध से तेरे पैर धोए, हलवा पूरी का भोजन कराया, फिर भी तू यहाँ रह रही है। तब उसने भाई को सारी बात बताई और कहा, भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वे कच्चे दूध से नहीं, बल्कि तेरे जाने के बाद भाभी के व्यवहार से दुखी होकर मैं दिन रात रोती रहती थी। ये उन आंसुओं की कीचड़ है, और भोजन के नाम पर मैंने अपने बच्चों को कंकड़ पत्थर बनाकर दिए। माँ पिता के श्राद्ध वाले दिन भी भाभी कहती है कि बिना बुलाए तो आना मत, पीपल का पेड़ हिले तो भोजन करने आ जाना। पीपल का पेड़ हिला नहीं, हम भोजन करने गए नहीं। शाम को भाभी ने बच्चों के हाथ 2 रोटी
और थोड़ी सी चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में आकर मैंने झोंपड़ी पर फेंक दिया। ये तो माँ पिता का आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से वह सूखी रोटी सोने की और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने यह सुनकर अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की क्षमा मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन ने कहा, भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा की, तू हमारी करना, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने बहन भांजों को गले लगाया, अपने माता पिता को याद किया और कहा, हे मेरे पितृ पूर्वजों, जैसे मेरी बहन भांजों की रक्षा की, उनके दुख कष्ट काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबको कष्ट मुक्त करना, घर में सुख समृद्धि देना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।